नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशु और मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूं जेईई मेंस एग्ज़ाम के लिए। और जेईई मेंस में दोस्तों जेईई मेंस 2025 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है और बहुत ही ज़रूरी भी है। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जेईई मेंस 2025 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो दोस्तों, जो लोग भी जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो भी हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें और समझें। दोस्तों, एनटीए ने छात्रों की परेशानी को समझते हुए ऑनलाइन फॉर्म में कुछ बदलाव किए हैं। कई छात्रों ने आधार कार्ड वेरिफिकेशन में परेशानी की शिकायत की थी। उनके आधार कार्ड पर नाम और 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में नाम अलग-अलग थे। इस वजह से उन्हें फॉर्म भरने में परेशानी हो रही थी। दोस्तों, आधार वेरिफिकेशन को लेकर जेईई मेन फॉर्म में हुए बदलाव। अगर आपको कंफर्म नेम एज पर आधार चुनने के बाद एक पॉप अप दिखाई देता है, तो इससे परेशान ना हो। बस उस पॉप अप बॉक्स को बंद कर दें। बॉक्स बंद करते ही एक नई विंडो खुलेगी। इसमें आपको अपने आधार कार्ड पर लिखे नाम के हिसाब से अपना नाम फॉर्म में दर्ज करना होगा। छात्रों को इस बात का ध्यान रखना है कि नाम बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा आपके आधार कार्ड पर लिखा है। इस प्रक्रिया के दौरान आपके शैक्षिक प्रमाण पत्र और आधार कार्ड दोनों पर लिखा नाम सुरक्षित रहेगा। इसके बाद आप आगे अपना आवेदन फॉर्म भरना जारी रख सकते हैं। जेईई मेंस 2025 एप्लीकेशन फॉर्म लिंक जो है दोस्तों वो जारी कर दिया गया है। और जेईई मेंस 2025 के लिए आवेदन की लास्ट जो डेट है वो 22 नवंबर रखी गई है। ऐसे में देरी किए बिना जल्दी अपना आवेदन पूरा कर लें। इसके अलावा जेईई मेंस परीक्षा इस साल 2 स्टेप में आयोजित होगी। पहला स्टेज जो है 22 से 31 जनवरी 2025 तक आयोजित होगा, और जबकि दूसरा स्टेज अप्रैल 2025 में आयोजित किया जाने वाला है। दोस्तों, इसके अलावा जेईई मेंस के वेबसाइट पर आया था नया एक अपडेट इससे पहले, कुछ समय पहले एग्ज़ाम पैटर्न में को लेकर, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा अवगत करा देते हैं। जेईई मेंस 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द ही, जैसा कि अभी आपको बताया, कि शुरू होने वाला है। और रजिस्ट्रेशन शुरू होने से पहले एनटीए जेईई मेन वेबसाइट में एक उड़ता हुआ यह न्यूज़ आया था कि कुछ दिनों पहले कि जेईई के एग्ज़ाम पैटर्न में भी बदलाव किया जाएगा, और उसकी चर्चा चल रही थी। तो आइए उसी से आपको रिलेटेड कुछ जानकारी देते हैं। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए खास बदलाव किया गया है दोस्तों। जेईई ने आधिकारिक सूचना के माध्यम से ये जानकारी दी है कि दिव्यांग उम्मीदवारों को जेईई मेंस 2025 की परीक्षा में बाकी छात्रों के मुकाबले 1 घंटे का अधिक समय मिलेगा। यानी जहां अन्य छात्रों को परीक्षा के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है, वहीं दिव्यांग छात्रों को 4 घंटे का समय दिया जाएगा। जेईई मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न में भी बदलाव किए गए हैं दोस्तों। जेईई मेंस के लेयर में सेक्शन बी से ऑप्शनल प्रश्नों को खत्म कर दिया गया है। जहां पहले 10 प्रश्न होते थे, वहीं अब उनके जगह पर सिर्फ 5 प्रश्न होंगे, और वह सभी कंपल्सरी होंगे। बता दें कि बच्चों पर से परीक्षा के प्रेशर को कम करने के लिए कोविड के समय से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब इस सुविधा को बंद कर दिया जा रहा है। दोस्तों, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने 2019 से संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस आयोजित करने की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सौंप दी है। और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो 2025 के आयोजन के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन जो है वो लगभग शुरू हो गया है, और डेट और जो है वो आपको ऑलरेडी बता दिया गया है अपने इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, पिछले साल वेबसाइट के बदलाव का मुख्य कारण एक नया एनटीए प्लेटफॉर्म विकसित करना था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एनटीए के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि पहले एनआईसी मतलब राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जेईई मेंस के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को होस्ट करता था। अब एनटीए ने अपने स्वयं के सर्वर का उपयोग करते हुए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, सिटी इंफॉर्मेशन स्लिप, एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड जैसी गतिविधियों के लिए नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है। पिछले वर्ष की वेबसाइट में एक स्वचालित चैट सुविधा भी थी, जो छात्रों के लिए एक ऑनलाइन सहायक के रूप में कार्य करती थी, और यह विकल्प
छात्रों को पृष्ठ के नीचे दाएं कोने में मिल सकता था। हालांकि जेईई मेंस 2025 वेबसाइट में हाल के बदलावों के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। नया रूप सरल नेविगेशन प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है, जिससे सभी परीक्षार्थियों को एक सुव्यवस्थित अनुभव मिल सके। इस वर्ष दोस्तों एनटीए ने यह घोषणा की है कि कोविड-19 महामारी के दौरान एक अस्थायी उपाय के रूप में पेश किए गए जेईई मेंस सेक्शन बी में वैकल्पिक प्रश्न 2025 की परीक्षा के लिए समाप्त कर दिया गया। जैसा कि भी आपको मैंने इससे पहले बताया था कि ऑप्शनल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हटा दिया गया है और इस निर्णय ने देश भर के छात्रों, शिक्षकों और कोचिंग संस्थानों में विभिन्न प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की हैं, जिनमें कई ने अपनी तैयारी की रणनीतियों पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है। दोस्तों नए पैटर्न के अनुसार फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों विषयों में 25-25 सवाल होंगे और इस विषय में 20 सवाल सेक्शन ए से होंगे और जो कि एमसीक्यू होंगे और 5 सवाल सेक्शन बी में इंटीजर टाइप के होंगे। अब छात्रों को कुल 75 सवाल हल करने होंगे, जो पहले वैकल्पिक होते थे। इस बदलाव के साथ परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी। क्यों वापस लाया गया पुराना पैटर्न, आइए जानते हैं दोस्तों। 2020 में भी जेईई मेंस परीक्षा इसी पैटर्न पर आयोजित हुई थी, लेकिन 2021 से 23 तक नए पैटर्न को लागू किया गया था। जब कोविड की स्थिति सामान्य होने के बाद एनटीए ने फिर से पुराना पैटर्न लागू कर दिया है। इस निर्णय से छात्रों को ज़्यादा ध्यान देकर सभी सवाल हल करने होंगे और गलत सवाल छोड़ने का विकल्प नहीं रहेगा। परीक्षा की तारीखें और सत्र बता चुकी हूँ दोस्तों। एनटीए ने 2025 के लिए जेईई मेंस परीक्षा की तारीखें अभी जारी नहीं की हैं, लेकिन उम्मीद है कि परीक्षा जनवरी और अप्रैल में 2 सत्रों में होगी, जैसा कि आपको पहले अभी मैंने बता दिया था वीडियो में ही। और इस साल भी 10-15 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठने की उम्मीद है। शेड्यूल जल्द ही एनटीए की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। जेईई मेंस 2025 की तैयारी के लिए क्या करना चाहिए, आइए थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देते हैं। परीक्षा के नए पैटर्न के अनुसार छात्रों को अब और भी बेहतर तरीके से तैयारी करनी होगी। सभी सवाल अनिवार्य होने के कारण कोई सवाल छोड़ने का विकल्प नहीं रहेगा। इसीलिए छात्रों को हर विषय में पूरी तैयारी के साथ उतरना होगा। जेईई मेंस सिलेबस और मार्किंग स्कीम की पूरी जानकारी एनटीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहाँ पे जाके आप ध्यान से उसे पढ़िए, समझिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। छात्रों को हर विषय में गहरी समझ विकसित करनी होगी और सभी टॉपिक्स पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और आई होप आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो बस दोस्तों मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ, एक न्यूज़ एंटरटेनमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।